नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो NN26 न्यूज और NN26 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। पूरा मध्य पूर्व ईरान संकट और युद्ध की आग में सुलग रहा है, जब दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री कड़ियों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई ठप होने के कगार पर है। ठीक उसी वक्त भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर एक ऐसा गुप्त और ऐतिहासिक चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसने दुनिया के बड़े बड़े सुपरवाइजर्स के होश उड़ा दिए हैं। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ठोस चट्टानों को काटकर बनाई गई विशालकाय गुफाएं और उन गुफाओं में समाता हुआ 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल। संयुक्त अरब जो अमीरात है उसकी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी एडनॉक भारत की धरती के नीचे तेल का एक ऐसा समंदर बनाने जा रही है जो किसी भी युद्ध या वैश्विक मंदी के समय भारत की रगों में दौड़ने वाली ईंधन को रुकने नहीं देगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, इस 30 मिलियन बैरल तेल को खरीदने के लिए भारत सरकार को अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। पूरा का पूरा खर्चा यूएई उठाएगा। आखिर यूएई भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्यों अबू धाबी के सुल्तान भारत की धरती के नीचे अरबों डॉलर का तेल मुफ्त डंप कर रहे हैं? मई 2026 का पहला हफ्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक संक्षिप्त लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा जो उस पर अबू धाबी वो पहुंचे। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी। मुलाकात के ठीक बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने वैश्विक बाजार में तहलका मचा दिया। भारत की इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL और यूएई के अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक के नीचे स्ट्रेटेजिक कोलाबोरेटिव एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया। विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई की भागीदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन 3 करोड़ बैरल करने का ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया। ये कदम वैश्विक आपूर्ति में आने वाले किसी भी व्यवधान के खिलाफ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक फौलादी कवच प्रदान करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, यूएई ने इसके साथ ही भारत के बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में $5 बिलियन करीब 41,000 करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन दुनिया की नजरें टिकी थी उस अंडरग्राउंड तेल के खेल पर जिसे रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि SPR कहा जाता है। इस पूरी डील की गहराई को समझने के लिए आपको समझना होगा कि यह तेल का समंदर कुछ साधारण पानी की टंकी या रिफाइनरी का टैंक नहीं है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, SPR यानी आपातकालीन युद्ध भंडार। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से 88% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। अगर कल को खाड़ी देशों में कोई बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ जाए या समुद्री रास्ते ब्लॉक हो जाएं, तो भारत में गाड़ियां, ट्रेनें, फैक्ट्रियां और मिलिट्री के टैंक कितने दिन चल पाएंगे? बेमुश्किल सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन। इसी भयानक संकट से बचने के लिए भारत सरकार जमीन के नीचे विशालकाय पत्थरों को काटकर अंडरग्राउंड रॉक कैवर्नस मतलब कि अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स बनाती है। ये गुफाएं इतनी सुरक्षित होती हैं कि इन पर परमाणु हमले, भूकंप या किसी बड़े हवाई हमले का कोई असर नहीं होता है। भारत के पास वर्तमान में फेज 1 के तहत 3 मुख्य जगहों पर स्टोरेज क्षमता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1.33 मिलियन मीट्रिक टन और मैंगलोर में कर्नाटक में है जो कि 1.5 मिलियन मीट्रिक टन और पादुर कर्नाटक में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन। इन तीनों को मिलाकर भारत के पास लगभग 39 मिलियन 3.9 करोड़ बैरल तेल रखने की जगह है, जो संकट के समय पूरे देश को लगभग 9.5 दिनों का बैकअप देती है। लेकिन ये बैकअप अंतर्राष्ट्रीय मानकों IEA के 90 दिनों के नियम के मुकाबले बहुत कम था और इसी कमी को पूरा करने के लिए एंट्री होती है भारत के सबसे पक्के दोस्त यूएई की। और अगर भारत खुद 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदकर अपनी इन गुफाओं में भरता तो भारत के खजाने से अरबों डॉलर साफ हो जाते। तेल का मालिकाना हक यूएई की कंपनी एडनॉक के पास रहेगा। उसे भारत की इन गुफाओं में रखने और मेंटेन करने का पूरा खर्च यूएई ही उठाएगा। और जो भारत का वीटो है, सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि अगर दुनिया में कोई युद्ध छिड़ता है और भारत में तेल का संकट होता है तो भारत सरकार बिना यूएई से पूछे पूरे 30 मिलियन बैरल तेल का इस्तेमाल अपने देश के लिए कर सकती है। यूएई कोई चैरिटी नहीं कर रहा, उसका भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल और जियोपॉलिटिकल गेम प्लान है। नॉर्मल दिनों में यूएई स्टोर किए गए तेल का एक हिस्सा भारतीय रिफाइनरी जैसे कि IOCL, BPCL को सीधे बेच सकता है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऊर्जा बाजार है। अपनी सप्लाई को भारत की धरती पर पहले से स्टॉक करके रखने का मतलब है कि यूएई ने सऊदी अरब, रूस और इराक को पछाड़कर भारतीय बाजार पर अपनी परमानेंट पकड़ बना ली है। ये डील सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं हो रही, यूएई ने अपने खुद के फुजेरा पोर्ट पर भी भारत के लिए एक समर्पित रणनीतिक तेल भंडार बनाने की मंजूरी देती है। यानी कि तेल का भंडार भारत में भी बनेगा और यूएई की धरती पर भी भारत का अपना एक रिजर्व होगा।
मई 2026 की ये भारत यूएई ऑयल डील सिर्फ दो देशों का व्यापार नहीं है, ये भारत की संप्रभुता, ऊर्जा और सुरक्षा को अगले 50 सालों के लिए सुरक्षित करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। यूएई का एडनॉक और सिर्फ मैंगलोर तक सीमित नहीं रहेगा, वह विशाखापट्टनम और ओडिशा के चांदी खोल यानी कि फेज 2 में बनने वाले एक मेगा स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। लेकिन इस तेल के समंदर के पीछे सिर्फ एक आर्थिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री और नेवल गेम प्लान भी है। बहुत बड़ा मिलिट्री और नेवल गेम प्लान है इसके पीछे। मई 2026 जहां धूप पड़ रही है भारत में कड़ाकेदार, पश्चिम एशिया की हवाओं में बारूद की गंध है, ईरान पर हुए हालिया हमलों और पलटवार के बाद पूरी दुनिया की नजरें समुद्र के एक ऐसे संकरे रास्ते पर टिक गई हैं जिसे अगर बंद कर दिया जाए ना तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दिल धड़कना बंद हो जाएगा। रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल कच्चा तेल यानी किसी पतली रास्ते से नली से होकर मतलब समुद्री नली से होकर गुजरता है, जैसे समुद्री नली भी कहते हैं। इस बार खतरा सिर्फ ईरान की मिसाइलों का नहीं था, पर्दे के पीछे 3 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA नेवी एक बहुत खतरनाक चाल चल रही थी। चीन का प्लान था अगर खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की मदद से इस पूरे रूट पर अपनी नाकेबंदी मजबूत कर लेंगे, जिससे भारत को मिलने वाली तेल की लाइफलाइन पूरी तरह कट जाएगी। ठीक इसी मोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा ने पासा पूरी तरह पलट दिया। भारत और यूएई ने मिलकर चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि भारत की समुद्री घेराबंदी के चक्रव्यूह को एक झटके में मटिया मेट कर दिया। भू राजनीतिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक चेक पॉइंट कहा जाता है। यह ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच का एक बहुत ज्यादा पतला समुद्री रास्ता है। इसकी चौड़ाई 39 किलोमीटर है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई के तेल टैंकर इसी रास्ते से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं। मई 2026 में ईरान अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव के कारण स्थिति यह है कि ईरान जब चाहे अपनी एंटी से मिसाइलों और ड्रोन्स के दम पर इसी रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो समुद्र में तैरते भारत में के तेल टैंकर वहीं फंस जाएंगे। लेकिन मई 2026 की इस नई डील में भारत और यूएई ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उसने हॉर्मुज के इस पूरे खतरे को ही बाईपास कर दिया। इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है फुजैरा पोर्ट प्रोजेक्ट। इस समझौते का सबसे गुप्त और रणनीतिक हिस्सा यह है कि यूएई ने सिर्फ भारत की धरती विशाखापत्तनम और चांदी खोल पर तेल स्टोर कर लिया है, तेल जो वो स्टोर करेगा, बल्कि वो अपना फुजैरा पोर्ट पर भी भारत के लिए एक डेडिकेटेड रणनीतिक तेल भंडार का विकल्प खोलने में लगा हुआ है। फुजैरा पोर्ट यूएई के पूर्वी तट पर स्थित है, यानी यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर सीधे ओमान की खाड़ी और खुले हिंद महासागर में खुलता है। यूएई ने अबू धाबी के अपने मुख्य तेल कुओं से लेकर फुजैरा तक पहाड़ों को काटकर एक विशाल हब्सान फुजैरा पाइपलाइन बिछाई है। अगर कल को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को पूरी तरह सील भी कर देता है या चीन वहां अपनी नौसेना खड़ी कर देता है, तो भी यूएई का तेल बिना किसी रुकावट के पाइपलाइन के जरिए फुजैरा पोर्ट तक पहुंच जाएगा। फुजैरा से भारत का समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला हुआ है, इसलिए भारतीय नौसेना जो इंडियन नेवी जो है उसके संरक्षण में तेल टैंकर सीधे मैंगलोर या विशाखापत्तनम पहुंच सकते हैं। चीन हाथ मलता रह जाएगा और भारत के तेल सप्लाई पर एक खरोंच भी नहीं आएगी। चीन पिछले 2 दशकों से भारत को समुद्र में घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा था। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इसी रणनीति का हिस्सा था, जो सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर बैठा है। चीन की सोच थी कि इस संकट के समय वो ग्वादर से भारतीय ऊर्जा सुरक्षा की नाकेबंदी कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में सिर्फ तेल का सौदा नहीं हुआ, दोनों देशों के बीच फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर भी दस्तखत किए गए। भारत और यूएई जो है वो न सिर्फ ऊर्जा वाली बल्कि समुद्री सुरक्षा, डिफेंस, इंडस्ट्रियल कोलाबोरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योर कम्युनिकेशंस पर मिलकर काम करेंगे। गुजरात के वादी नार में एक विशेष शिप्स रिपेयर और मैरीटाइम क्लस्टर भी बनाया जा रहा है। साफ संदेश बीजिंग चीन को मिल चुका है। यूएई अब सिर्फ भारत का एक व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि यह भारत का एक सॉलिड मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एलाई बन चुका है। यूएई की धरती पर भारत के रणनीतिक तेल भंडार का होना और दोनों देशों की नौसेनाओं का ये तालमेल ग्वादर में बैठे चीनी जनरलों के सारे कूटनीतिक प्लान को फेल कर चुका है। भारत के नीचे जो 3 करोड़ बैरल तेल का समुद्र बनने जा रहा है वो सिर्फ गाड़ियों में डालने का ईंधन नहीं है, वो भारत की भू राजनीतिक संप्रभुता की ढाल है। यूएई ने फुजैरा के जरिए भारत को उस चेक पॉइंट से आजादी दे दी है जिसने दशकों से हमारी विदेश नीति को दबा कर रखा था।
तो दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल NN26 न्यूज को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी अपडेट, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए NN26 न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।